या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिरु वल बातिन वलहुल मुल्कु वलहुल हम्द युहयी व युमीतु व युहयी व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मैं सबसे पहले अपने माइक वाले भाई से दरख्वास्त करूंगा कि बेस आवाज़ का कम कर दीजिएगा, ई को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और स्पीकर की आवाज़ भी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। और आप मोमिन से दरख्वास्त है जब तक थोड़ा थोड़ा सा करीब तशरीफ ले आइएगा ताकि बाद में आने वाले मोमिन को परेशानी का सामना न करना पड़े। अपनी सेहत और सलामती के लिए दुरूद पढ़ते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा सा करीब तशरीफ लाते जाइए। यहाँ पर भी जगह काफ़ी मौजूद है, अगर इस तरफ हमारे दाएं तरफ आना चाहें तो मोमिनीन के लिए जगह मौजूद है। एक और मिलकर दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐज़ान गिरामी क़द्र, पहली रबीउल अव्वल की तारीख आज की तारीख है और रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही बाज़ मुसलमान खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। मैं किसी पर कोई तंज नहीं करना चाहता, किसी पर कोई टॉन्ट नहीं करना चाहता, हर एक अपना अंदाज है। लेकिन ये भी अजीब बात है कि अभी खुशी आई नहीं है और उससे पहले खुशी मना ली जाए। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि कभी कभार हम ये देखते हैं कि खुशी आने से पहले खुशी मना ली जाती है और कभी कभार हम ये देखते हैं कि तारीख़ वफ़ात के बाद तारीख को मनाया जाता है और हमारे अशरे के साथ किसी की तारीख को मिलाया जाता है। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से मजालिस बर्पा करते हैं, महफिल बर्पा करते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए नमूने अमल होती है। लोग हमारे इज्तिमात को देखते हैं और अपने इज्तिमात को दुरुस्त करते हैं। और अभी कल ही हम गुजर रहे थे रास्ते से, तो इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जिस तरीके से और जिस तरतीब के साथ हमारा जुलूस निकलता है, अब बहुत सोने अपने जुलूस निकालना शुरू कर दिए और हमें गम नहीं होता अगर ये जुलूस निकालते और पहले ही से इस तरह से जुलूस का सिलसिला होता। लेकिन उन लोगों ने जुलूस निकाला जो कभी कभार जुलूस पर तबसरा किया करते थे, जिनके लिए जुलूस कभी बिदअत हुआ करता था, आज वो खुद जुलूस निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ से हम ये बात बताना जरूरी समझते हैं कि हमारे नौजवान आज के दिन जो गमगीन हैं, आज के दिन जो गमज़दा हैं, पहली रबीउल अव्वल से लेकर हमारी 8 रबीउल अव्वल तक का जो अरसा है वो गमज़दा अरसा शुमार किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बाकायदा 9 रबीउल अव्वल को एक जुमला शाह फरमाया और एक बहुत जल्ल क़द्र सहाबी से शाह फरमाया जिनका नाम जनाब हुज़ैफ़ा बिन यमान है। बहुत बड़े सहाबी असहाब सिर रसूल के अंदर शामिल हैं। उनसे फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, तुम्हें मालूम है कि 9 रबीउल अव्वल खुशी का दिन है
उसने कहा अच्छा मौला बताइए कि इस दिन की क्या फजीलत है। इमाम ने शाह फरमाया कि परवरदिगार आलम ने 9 रबीउल अव्वल की ईद के दिन के 72 नाम रखे हैं। अच्छा फिर बताइए कि इस दिन के कौन कौन से नाम हैं। और इमाम ने उन नामों को बयान करना शुरू किया। मैं सिर्फ 2-3 नाम आपकी बयान करूंगा। इमाम ने शाह फरमाया कि 9 रबीउल अव्वल के दिन को यौमुल गदीर सानी कहा जाता है, यानी गदीर सानी है 9 रबीउल अव्वल का दिन। 18 जिलहज्जा वह हकीकी गदीर का दिन है, फिर 9 रबीउल अव्वल यह गदीर सानी है। उस दिन अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान हुआ था और इस दिन हजरत ज़हरा की खुशी का ऐलान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरज। और फिर आगे शाह फरमाते हैं कि यौमुल ईदिल्लाहिल अकबर, 9 रबीउल अव्वल का दिन सबसे बड़ी ईद का दिन है। और फिर उसके अंदर एक नाम है जो हमारे लिए हिदायत का सबब बन रहा है कि हम क्यों काले कपड़े पहन के रखते हैं 8 रबीउल अव्वल को, और 9 रबीउल अव्वल को क्यों रंगीन लिबास पहनते हैं, क्यों खुशी का लिबास पहनते हैं। इमाम ने शाह फरमाया यौमिन नज़इल अस्वद या सवाद। इमाम ने शाह फरमाया और 9 रबीउल अव्वल का दिन काले लिबास को तब्दील करने का दिन है। बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, काले लिबास को उतार देने का दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रबीउल अव्वल तक पहन के रखना चाहिए, 9 रबीउल अव्वल को तब्दील करना चाहिए। इसलिए हम 8 रबीउल अव्वल तक सोग मनाते हैं, गम मनाते हैं। 9 रबीउल अव्वल को हम फिर काला लिबास उतार कर हम खुशी का लिबास पहनते हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से मैं दरखास्त करूंगा कि इस मामले पे वो फिक्र करें कि 28 सफर को पैगंबर ने पर्दा फरमाया, लेकिन उनका जनाजा नहीं दफन हुआ था। 2 दिन तक उनका जनाजा पढ़ा रहा और फिर पहली रबीउल अव्वल को पैगंबर अकरम की तदफीन हुई। तो जिस घर के अंदर पहली रबीउल अव्वल को तदफीन हुई हो, क्या उसकी उम्मत की खुशी मनाते हैं? अभी तो तदफीन हुई है और ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर किसी घर के अंदर खुशी भी मौजूद हो और गम भी मौजूद हो, तो जब दुनिया वाले आते हैं तो ये नहीं देखते कि खुशी आई है, विलादत हुई है, इसलिए मुबारकबाद पेश की जाए। नहीं, अगर घर के अंदर मैयत उठी होती है तो सिर्फ ताज़ियत पेश की जाती है। तो जब खुशी और गम टकरा जाए तो दुनिया का दस्तूर यह है कि गम को फौकियत हासिल होती है खुशी के ऊपर। ठीक है। और तीसरी वजह मैं आपकी बयान कर रहा हूं। तीसरी वजह यह है कि 8 रबीउल अव्वल को हमारे 11वें सरकार की शादी का दिन, लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक पहली ही रबीउल अव्वल को 11वें इमाम की शहादत हुई। और दूसरी रिवायात ये कहती है कि पहली रबीउल को शहादत नहीं भी हुई थी, तो पहली रबीउल अव्वल को इमाम अस्करी को जहर दिया गया, जिसका असर 8 रबीउल अव्वल को जाहिर हुआ। तो ये दिन वो है कि जिसमें इमाम को जहर दिया गया है। कैसे हो सकता है कि इंसान इन दिनों के अंदर खुशी मनाए? लेकिन हर एक का अपना अपना अंदाज है, हम किसी के ऊपर कोई तंज नहीं करते हैं, लेकिन इन बातों को समझकर इंसान उस तरीके को अपनाए कि जिसमें रसूलुल्लाह की खुशी हो और अहले बैत रसूल की खुशी हो। मिलकर दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर पहली रबीउल अव्वल की तारीख बाज़ रवायात के मुताबिक ये वो तारीख है जिसमें उम्मत दरे सैयदा पर आई। इसलिए इन अय्याम को बाज़ जगहों पर ईरान के अंदर, इराक के अंदर अय्याम मोहसिनिया कहा जाता है। क्यों? हजरत मोहसिन अलैहिस्सलाम से मंसूब अय्याम, हजरत मोहसिन अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम है। तो पहली रबीउल अव्वल की तारीख ये वो तारीख है कि जब उम्मत दरे बतूल पर लकड़ियां जमा करके, और दरे बतूल ये कोई मामूली जगह नहीं है, दरे सैयदा ये वो जगह है जहां पैगंबर भी आकर सलाम किया करते थे। ये वो जगह है कि जहां पर फरिश्ते भी आते थे तो अदब से खड़े रहते थे, जब इजाजत मिलती थी तो दाखिल होते, बगैर इजाजत फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते थे। तो इसलिए पहली रबीउल अव्वल को ये गम के अय्याम जारी है। 11वें सरकार पर गम,
पहले इमाम पर गम, जनाब सैयदा का गम, पैगंबर अकरम का गम, ये गम के अय्याम अभी जारी हैं। 8 रबीउल अव्वल तक इंसान इस गम के अय्याम को जारी रखे, फिर 9 रबीउल अव्वल के दिन चूंकि मासूमीन ने खुशी मनाई है इसलिए हमें भी खुशी मनाना चाहिए। एक और बाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिएगा जनाब सैयदा कायनात की चूंकि अय्याम हैं, अय्याम मोहसिनिया हैं, इसलिए मुनासिब समझते हैं कि जनाब सैयदा पर गुफ्तगू करें। जनाब सैयदा ने वो काम किया है कि उनकी शहादत की वजह से, उनकी शहादत को सुनकर आज भी लोग सही मजहब को, सही मकसद को पहचान रहे हैं। इतने लोग किसी भी इमाम की सीरत को सुनने के बाद, किसी भी इमाम की शहादत को सुनने के बाद तब्दील नहीं होते हैं जितनी जनाब ज़हरा की शहादत को सुनने के बाद तब्दील होती है। यकीन बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, हमारी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। क्यों तब्दील हुए आप? जनाब सैयदा की शहादत ने हमें तब्दील कर दिया। जनाब सैयदा क्यों मारी गई है, क्यों उनको मजलूमाना तरीके से शहीद किया गया है, जनाब सैयदा की शहादत ने तब्दील कर दिया। आज भी एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर इसामुल इमाद, जो जिंदा भी हैं, क़ुम यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ाते भी हैं। हमने खुद उनकी ज़ियारत भी की है। वो पहले किसी और मुल्क के अंदर थे और उस मुल्क का मैं नाम नहीं लूंगा, तब भी आप पहचान जाएंगे किस मुल्क के अंदर थे। और फिर वहां से कन्वर्ट होकर वो शिया हुए हैं और फिर ईरान आए। कहते हैं कि जब मैं 6 साल का था तो मुझे मदरसे में भेज दिया गया और सारा वो मवाद पढ़ाया गया कि जो शियों के खिलाफ था। मैं पढ़ता रहा और ये भी खुद हमारे लिए पैगाम है कि देखिए, बड़े होकर ठीक है मजलिसों में इंसान शिरकत करता है, वहां पर तरबियत हासिल होती है, वहां पर बहुत सारी चीजें सीखता है, सवाब के लिए भी कई सारे मोमिन आए होते हैं। लेकिन जो ज़हनी साख्तार बनता है, जो ज़हनी फिक्र तैयार होती है, वो बचपन में जैसी तैयार होती है वैसी जवानी तक चलती है। इसलिए हमें बचपन के अंदर बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए। मदरसे की तालीम उस्ताद के पास भेजना, किसी टीचर के पास, किसी ट्यूटर के पास भेजना, ये बहुत जरूरी होता है। और उन्होंने खुद बयान किया कि देखिए, इस साल की उम्र के अंदर जो भी बच्चे को पढ़ा दिया जाए, चूंकि उसका जहन खाली होता है, जो डाला जाता है जहन के अंदर, वो उसके जहन के अंदर पत्थर के ऊपर लकीर बन जाता है, वो फिर जहन से नहीं निकलता। और जैसा इस्तिदलाल आप पेश करेंगे बच्चों के सामने, वैसा इस्तिदलाल वो कबूल कर लेंगे, क्योंकि कोई और इस्तिदलाल उन्होंने सुना ही नहीं, तो जो दलील सुनी है उसी को मान लेंगे। तो कहते हैं कि 6 साल की उम्र में मुझे मदरसे में दाखिल कर दिया गया। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे फिर एक खास यूनिवर्सिटी में भेजा गया जहां पर मैंने हायर एजुकेशन हासिल की। और वहां पहुंचने के बाद बाकायदा मैंने किताब लिखी है शियों के खिलाफ, और दूसरी किताब लिखी किसके खिलाफ? अल्लाह अकबर। कहा कि मैंने उस जमाने के अंदर, नाउज़ुबिल्लाह, मैं कि उस जमाने में मैंने मौला अली पर भी खिलाफ उनकी किताब लिखी, मौला अली के खिलाफ भी किताब लिखी। लेकिन जैसे जैसे मेरी तहकीक बढ़ने लगी, स्टडी बढ़ने लगी, फिर मेरा ज़हन खुलने लगा, बहुत सारी मालूमात मेरे ज़हन में आने लगी। तो उसमें मैंने ये देखा कि खुतबात के अंदर एक खुतबा वो है जो बिन्ते रसूल हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, उस खुतबे ने मुझे तब्दील कर दिया। उस खुतबे को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और वो खुतबा भी ऐसा इत्तेफाकी बात है, ऐसा नहीं है कि वो शियों की किताब के अंदर है, बल्कि खुतबा हजरत सैयदा जिस सबसे पुरानी किताब के अंदर आज तक मौजूद है, वो बरादरान अहले सुन्नत की किताब है। कौन सी किताब? उसका नाम है बलागातुन निसा, यानी औरतों की बलागत की बातें और औरतों की फसाहत और बलागत के खुतबात। किसकी लिखी हुई किताब? इब्ने तैफूर की लिखी हुई किताब। उस किताब के अंदर उन्होंने सबसे पहले खुतबे हजरत सैयदा कायनात को जिक्र किया है, और फिर यह साबित करने के लिए कि मैं उस मकसद का हूं, फिर दूसरी बीवियों के खुतबे भी नकल की। ठीक है, ताकि लोग मुतमईन हो जाए कि शियों की लिखी हुई किताब नहीं है, और बहुत पुरानी किताब, तकरीबन 1300 साल पुरानी किताब। और शायद आपको ऐसी किताबें बहुत कम मिलेगी, बहुत नायाब किताबें हैं कि जो 1300 साल पुरानी किताब है। इतनी पुरानी किताब में इब्ने तैफूर ने खुतबा लिखा। कब मैंने खुतबे को पढ़ा तो मैंने जा बजा देखा कि बिन्ते रसूल ये शिकवा कर रही हैं, मुझे बाबा की मीरास नहीं दी गई, मुझे बाबा की मीरास से महरूम कर दिया गया, मेरी मीरास छीन ली गई। मैं हैरान हो गया। वो मुसलमान जो कुरान करीम में पढ़ते हैं कि यतीम का माल ना खाया करो,
यतीम की मीरास ना खाया करो, यतीम को ना झड़का करो, यतीम को ना मारा करो। कैसे मुमकिन है कि पैगंबर की बेटी यतीम हो जाए और उनकी मीरास खा ली गई हो? कब मैंने तहकीक की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, सैयदा की मीरास को खा लिया गया। और अगर कोई लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी ही के अंदर ये सारी मीरास किसी और को दे दी थी और सैयदा कायनात के लिए कुछ नहीं बचाया, तो ये बात वो है जो खुद सन्नत रसूल के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर एक वाक़या पेश आया और वो वाक़या ऐसा है जो तमाम मकादी फिर की किताबों के अंदर मौजूद है कि एक सहाबी ने मरने से पहले अपना सारा माल राह खुदा में इंफाक कर दिया और अपनी औलाद के लिए कोई मीरास नहीं छोड़ी। तो पैगंबर ने फरमाया तू हलाक हो गया, तूने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपने यतीम बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। और फिर पैगंबर ने फरमाया कि तेरी जितनी भी मीरास थी उसके 1/3 मीरास पर तो अमल होगा, लेकिन 2/3 मीरास तेरे यतीम वरसा को जरूर मिलेगी। कि पैगंबर जब अपने जमाने में यतीम वरसा का इतना ख्याल रख रहे थे, कैसे मुमकिन है कि जब खुद की बेटी यतीम होने जा रही हो तो उनकी मीरास का ख्याल रखा? इस नुक्ते ने मुझे तब्दील किया। मैंने कहा ये बड़ी ज्यादती हुई है। और फिर मैं सोचा करता था कि कैसे मुमकिन है कि मुसलमानों ने कोई आवाज भी बुलंद नहीं की, कोई तो शोर करता, कोई तो शोर मचाता, दो सैयदा कायनात को मीरास, उनका हक दो। कब फिर मुझे एक और आलिम दीन की बात समझ में आई और उस आलिम दीन ने, इमाम फखरुद्दीन राजी ने, जाहिज ने, सारे बड़े बड़े उलमा ने इस बात को जिक्र किया है। कहा कि तुम मुसलमानों की बात ना करो, मुसलमानों के सामने तो एक खलीफा ने आकर यह भी कहा था कि पैगंबर के जमाने में मुता हलाल था, मैं हराम करता हूं। पैगंबर के जमाने में हज तमत्तु हलाल था, मैं हराम करता हूं। कि वो मिंबर पर आकर ये बात कह रहा है, मुसलमान सुनने वाले हैं, कोई जुम्बिश नहीं होती। कि जब वो इकरार करके कह रहा है कि वो चीज हलाल थी, मैं हराम कर रहा हूं, मुसलमानों में जुम्बिश नहीं होती। तो अगर कोई मीरास लेने के लिए हदीस रसूल का भी सहारा ले ले, तो फिर मुसलमानों की खामोशी हमें समझ में आती है कि चूंकि मुसलमानों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिहाजा कोई नहीं बोला। सैयदा कायनात दरबार में जाकर बोली और खुतबा बयान किया, अगर तुम मेरी मीरास छीनोगे तो मैं तुम्हें दलीलें दूंगी, तो कुरान से दूंगी कि पैगंबर ने मीरास छोड़ी थी, अंबिया ने मीरास छोड़ी थी। और कहा कि इस नुक्ते ने मुझे तब्दील किया और फिर मैंने वहां से न सिर्फ ये कि हिजरत मकानी की बल्कि हिजरत अकीदती भी की। और ईरान आ गए और ईरान आने के बाद उन्होंने बाकायदा लेक्चर शुरू किए हैं, दर्ज देना शुरू किए। काफी तवील अरसे से वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर इसामुल इमाद, जो सर्च करना चाहे वो सर्च भी कर सकते हैं, मैं नाम उनका बता देता हूं। इसाम आइन स्वाद अलिफ मीम, अल इमाद अलिफ लाम आइन मीम अलिफ दाल। डॉक्टर इसामुल इमाद वो हिजरत करते हैं, ईरान आते हैं, लेक्चरर बनते हैं, दर्ज देते हैं, मुनाजाती मौज़ूआत पर बड़ा उनका काम है, क्योंकि वो तो पहले रह चुके थे, जानते थे कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है, लिहाजा उन्होंने बरमला उसका इजहार किया, बड़ा काम किया। और उनके इसी काम की वजह से उस मुल्क ने इस कन्वर्ट होने वाले शिया के सर की कीमत लगाई। कितनी कीमत लगाई? $1 मिलियन। जो उसका सर लेकर आएगा उसको $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। इतनी बड़ी कीमत लगाई। तो हमारे उस्ताद, एक और उस्ताद थे, बड़े मजाक में क्या कहा करते थे कि अगर किसी को अपना शहरिया कम लगता हो ना, तो तुम्हारे पास एक मौजूद है कि जो $1 मिलियन दिला सकता है। तो डॉक्टर इसामुल इमाद इतना बड़ा उन्होंने सफर किया। और उसके बाद फिर आखिरी बात में बयान कर रहा हूं, मजे की बात यह है कि न सिर्फ रिसर्च करने के बाद वो खुद कन्वर्ट हुए और शिया हुए, बल्कि अपने खानदान के 5 और लोगों को भी शिया कर दिया। अपने भाई को शिया किया, अपने भांजे को शिया किया और 3 बहनों को शिया किया। परवरदिगार इंशाअल्लाह मज़ीद उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, उनकी तोले उम्र में इजाफे के लिए, और आप अपने दराजी उम्र के लिए बावज़ बुलंद दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आज भी लोग हिदायत पा रहे हैं, तो किसके जरिए? जनाब सैयदा के जरिए। जनाब सैयदा ने क्या काम किया है।
हमारे इमामों की हर इमाम की सीरत बड़ी शानदार है, बड़े 10 मिलते हैं, लेकिन इंसान सही ट्रैक पर आता है और सही मकतब पर आता है तो जनाब सैयदा की शहादत सुनकर आता है। और इसी तरह से अल्लामा अमीनी ने बाकायदा इस बात को बयान किया है, कहा सैयदा कायनात ने वो काम किया है कि मुझ जैसा एक तालिब इल्म आज 1200 साल गुजरने के बाद, क्योंकि अल्लामा अमीनी थोड़े पहले के आलिम दीन है, उन्होंने कहा आज 1200 साल गुजरने के बाद भी मुझ जैसा तालिब इल्म हजरत ज़हरा की शहादत की वजह से साबित कर सकता है कि वो जिस मकतब पर है वही सही मकतब। कैसे साबित कर सकता है? उन्होंने कई मकामात पर इसके नमूने पेश किए हैं। एक नमूना बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं एक मरतबा जब वो तहकीक कर रहे थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आरिफ थे, अल्लामा अमीनी का क्या कहना, इतने बड़े आरिफ थे कि बाज़ तारीख की किताबों के अंदर मौजूद है कि वो कभी कभार दिन के अंदर 500 रकत नमाज भी पढ़ा करते थे और बाज़ दिनों के अंदर उन्होंने 1000 रकत नमाज भी पढ़ी। और जब किसी ने सवाल किया कि आप ये कैसे पढ़ लेते हैं, देखें जिसने शबे कदर में 100 रकत पढ़ी हो ना, उसको पता है कि 200 किसे कहते हैं, उसे पता है कि 300 कैसे कहते हैं, उसे पता है कि 500 किसे कहते हैं, उसे पता है कि 1000 किसे कहते हैं। तो कहा कि आप ये नमाज़ें कैसे पढ़ लेते हैं? बड़ी खूबसूरत बात की। क्या मुझे बताओ, जब मछली पानी में होती है तो वो तैरती है, वो अपने आप को जुम्बिश देती है, वो हरकत में होती है, वो जहमत उठाती है, लेकिन कभी पानी में रहने के बाद मछली तैरने से थक जाती है? कि जब पानी में रहकर मछली थकती नहीं है तैरने से, तो मैं नमाज पढ़ने से कैसे थक सकता? पानी हयात है मछली के लिए, नमाज हयात है मेरे लिए। मैं अपने रब से कलाम करता हूं, इससे बड़ी हयात, इससे बड़ी जिंदगी क्या है? तो पढ़ा करते थे 500 रकत नमाज़ें। अलबत्ता इंसान ये समझ ले कि अगर ये अदद बराबर हो गए हैं तो ये मासूम के दर्जे तक पहुंच गए। अदद बराबर मालिक अश्तर ने भी एक दिन किए थे, तो इमाम ने फरमाया था मालिक अश्तर अदद तो तुम्हारे हमसे करीब पहुंच गए हैं, लेकिन याद रखो जब तुमने सर तन से जुदा किए थे तो उनकी नस्लों को नहीं देखा था, लेकिन मेरी तलवार जिसके ऊपर चल रही थी उसकी नस्लों को देख रही थी कि उनकी 7 नस्लों के अंदर कोई मुहिब्बे अहले बैत तो पैदा नहीं होने वाला। तो सही अदद के एतबार से 1000 की नमाज भी उन्होंने कभी कभार पढ़ी है, लेकिन जो खुलूस, जो नीयत, जो मकाम मौला कायनात की नमाज का है, मौला सईद सज्जाद की नमाज का है, ऐसी खुलूस तो किसी के अंदर नहीं आ सकता। तो अल्लामा अमीनी अपनी तरफ से बहुत बड़े आरिफ भी थे और बहुत बड़े आलिम भी थे। अल्लामा अमीनी बहुत सफर किया, इन्होंने बड़ा मुताल्ला किया, बहुत सारे किताब खानों को देखा। माफ कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजुम। जब वो हिंदुस्तान के किताब खाने से होकर आए थे, क्योंकि हमारा बड़ा जखीरा था लखनऊ के अंदर और बड़ा किताब खाने हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ऐसी नायाब किताबें हैं कि जो ना ईरान में है ना इराक में है। तो जब वहां पर भी वो उनका सफर हुआ और वहां से भी वो हदीसें तलाश करके और ढूंढ कर लेकर आए, तो किसी ने ईरान में आकर उनसे सवाल किया कि भाई आप हिंदुस्तान गए थे, जरा हिंदुस्तान के हालात भी बताएं, वहां का मौसम कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, वहां के एटमॉस्फेयर कैसा था। तो उन्होंने कहा कि मैं जब से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ हूं उस वक्त से मैं किताब खाने के अंदर ही रहा, मुझे पता ही नहीं चला बाहर का मौसम क्या था, कब दिन होता था कब रात हो जाती थी मुझे अंदाजा नहीं होता था।
और कितने ऐसे किताब खाने के मुतवल्ली होते थे जो जब जाने वाले होते थे तो अल्लामा अमीनी से कहते थे कि आप भी बाहर तशरीफ ले आइए क्योंकि अब किताब खाने का वक्त खत्म हो गया है। तो कहते थे तुम बाहर से ताला लगा के चले जाओ, और वो बाकायदा ताला लगा के अल्लामा अमीनी को किताब खाने में बंद करके चले जाते थे। और उन्हें यकीन होता था जब हम सुबह आएंगे और दरवाजा खोलेंगे तो ये सोते हुए पड़ेंगे, मिलेंगे हमें, ये आराम कर रहे होंगे। कहते हैं कि जब दरवाजा खोलते थे तो क्या देखते थे, जिस हालत में किताब पढ़ता हुआ छोड़ कर गए थे उसी हालत में किताब पढ़ते हुए नजर आ रहे। इतनी किताबें, इतना मुताल्ला, और उन्होंने बाकायदा कहा है और पूरे एहतियात के साथ उन्होंने ये वाली बात कही होगी, मुझे यकीन है। कहते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी, तो मैंने 10,000 किताबें ऐसी पढ़ी है कि जो अव्वल से लेकर आखिर तक उसका एक एक हर्फ पढ़ा है, और 1,00,000 किताबें ऐसी पढ़ी हैं जो मैंने सरसरी तौर पर वर्कगर्दानी की है। 10,000 और 1,00,000, इतना मुताल्ला। अगर इंसान एक किताब पढ़ ले तो जिंदगी तब्दील हो जाती है। और ये भी बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जिंदगी में कुरान करीम का ही तर्जुमा पढ़ लें, नहजुल बलागा ही का तर्जुमा पढ़ लें, सहीफे सज्जादिया ही का तर्जुमा पढ़ लें, और फिर इंशाल्लाह परवरदिगार जितनी तौफीक अता करता रहे उतनी इंशाल्लाह किताब इंसान पढ़ता रहे। अल्लामा अमीनी बड़ी खिदमत अंजाम दी। अच्छा, इनके वाक़यात बहुत सारे हैं, मैं अगर इनके वाक़यात की तरफ चला गया तो वो पूरा मौजूद तब्दील हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। इन्होंने जब किताब अल-गदीर लिखी तो एक मरतबा नजफ के अंदर थे बड़े बुजुर्गान आए दूसरे मकतब फिक्र के, और कहने लगे कि अगर आपने ऐसी किताब हमारे किसी बुजुर्ग के बारे में लिखी होती तो हम आपको बड़े बड़े महल्लात देते, दिरहम और दीनार देते, आपको आरामदेह जिंदगी देते, आपको नौकर चाकर देखे। आपने अल-गदीर जैसी किताब अली इब्न अबी तालिब के लिए लिखी, लेकिन अली इब्न अबी तालिब के मानने वालों ने आपकी कोई कदर ही नहीं की। आपका मकान अभी तक वही पुराना मकान है, वही आप पैदल आते हैं, वही आप पैदल जाते हैं, आपकी कोई कदर, कोई एहतराम नहीं किया। कहते हैं कि जब इन्होंने ये जुमला कहा तो मुझे यकीन आ गया कि अगर मैं ये काम किसी और के लिए करता तो वाकई मुझे बहुत सारे इनामात मिलते, और मेरा ज़हन एक मतलब तब्दील हो गया। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी मैंने किताब लिखी और मेरी कदरदानी करने वाले लोग मौजूद नहीं है। लेकिन उसी लम्हे मौला ने मुझे एक पैगाम दिया। पैगाम ये दिया, ए अमीनी, तूने अगर ये कारनामा किया है तो इसका तोहफा भी मुझसे ले लिया है। वो तोहफा क्या है? क्या बाकी दुनिया वो है जिनके पास मोहब्बत अली नहीं है। तूने ये किताब लिखी है तो तेरे पास जैसी मोहब्बत मौजूद है वैसी दुनिया में किसी के पास नहीं। अल्लाह, तो बड़े आशिक थे मौलाए कायनात के, बड़ा कारनामा था इनका, बड़ा मुताल्ला था इनका। एक मर्तबा किसी मुल्क के अंदर, ज़ाहिरन मिस्र के अंदर, एक बरादर अहले सुन्नत आए और कहा कि आप हमारे घर पर भी दावत में आए हैं, आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, हम भी फैजियाब होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। क्या जब आप आ रहे हैं तो हम आपके इशाइया के अंदर दूसरे और बुजुर्गान को भी बुला लेते हैं ताकि एक महफिल जमे। उन्होंने कहा कि अगर आपका इरादा है कि दूसरे बुजुर्गान को भी बुलाएं तो मेरी दरखास्त यह है कि फिर किसी मजहबी मौजू पर बात नहीं करें, क्योंकि उससे हमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका इशाइया खराब हो जाएगा। हम कुछ बात करेंगे, वो कुछ बात कहेंगे, फिर हम जवाब देंगे, फिर वो सामने से कोई और बात कहेंगे, फिर हम दलील देंगे, तो बात खराब हो जाएगी। बेहतर यह है कि अगर आपको बुलाना ही है तो फिर किसी मजहबी मौजू पर बात ना करें। देखिए, ये भी हमारे पैगाम है कि इंसान अगर साहिब इल्म भी हो तब भी उसे अपनी जबान हर जगह नहीं खोलनी चाहिए। बस औकात लोग कहते हैं कि मौलाना आप टीवी पर गए थे, आपको ये हदीस भी मालूम थी, आपने ये तकरीर भी की थी, आपने ये मजलिस भी पढ़ी थी, वहां क्यों नहीं बता दी? तो हर साहिब इल्म को हर बात जबान पर नहीं लानी होती। कभी कभार मौके की मुनासिबत से वो बात नहीं होती है, उससे फसाद होने का, झगड़ा होने का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए बात नहीं की जाती। अल्लाह ने कहा कि भाई ये शर्त मेरी है, अगर शर्त के साथ तुम दावत रख सकते हो तो दावत रखो, मैं हाजिर होऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं शर्त कबूल करता हूँ, सबको बता देता हूँ। दावत रखी गई, 70 से 80 उलमा उस दावत के अंदर शरीक हुए और माशाअल्लाह सभी आए।
जब सभी आए, एक तरफ अल्लामा अमीनी, दूसरी तरफ ये सब, और सबने दावत से लुत्फअंदोज़ होकर सबने खाना खा लिया। जब सबका खाना खत्म हो गया और पेट में कुछ चला गया तो फिर जबान पर कुछ बखुद अल्फाज आने लगे। कहने लगे कि क्या ही बेहतर है कि इतनी बड़ी दावत आपने रखी है तो कोई हम हदीस रसूल सुनाकर इस दावत का इख्तिताम करते हैं। उन्होंने कहा देखो मैंने कहा था अभी तुम हदीस रसूल सुनाओगे फिर मैं कहूंगा कि देखो ये हदीस ज़ईफ है, ये यहाँ नहीं बयान करनी है, ये हदीस झूठी है, जाली है। कहा कि नहीं, हम मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीसों की बात करेंगे, पैगंबर की ज़ात मुत्तफ़िक़ुन अलैह है, सभी का उस पर इत्तेफाक है, पैगंबर की हदीस हम नकल करेंगे। अब हदीसें नकल करना शुरू, सबने हदीसें जब बयान कर दी, बात होते होते अल्लामा अमीनी पर आई। जब अल्लामा अमीनी पर आई तो अब उन्होंने मौके से इस्तेफादा किया, मौका छोड़ना भी नहीं है। फरमाने लगे अब मैं जो हदीस रसूल सुनाने वाला हूं, मुझे तुम बताना कि ये हदीस तुम्हारे मुताबिक सही है या ज़ईफ, या जाली और झूठी है, ये तुम मुझे बताना। हदीस रसूल ये है कि पैगंबर ने शाह फरमाया था मम्माता वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स मर गया और अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा, वो जाहिलियत की मौत मरा। जहालत की मौत नहीं, जहालत तो कहा जाता है नादानी को, नहीं मालूम। अगर इमाम के बारे में नहीं मालूम है तो ये कहा जाएगा ये तो जाहिल है, जहालत की मौत है। कहा नहीं, जहालत की मौत नहीं होती, अगर इमाम से ना वाकिफ है तो फिर जाहिलियत की मौत होती। जाहिलियत किसे कहा जाता है? जाहिलियत कहा जाता है उस जमाने को जो इस्लाम से पहले का जमाना था। और इस्लाम से पहले यकीनन इस्लाम नहीं था, कुफ्र था, शिर्क था। और बाकायदा रिवायात के अंदर ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है माता मीततन जाहिलियत व कुफ्र व शिर्क। वो शख्स जाहिलियत की मौत मरा है, कुफ्र की मौत मरा है और शिर्क की मौत मरा है। इसका मतलब जाहिलियत की तारीख भी बयान हो गई है। तो जाहिलियत की मौत मर गई अगर इंसान को अपने जमाने के इमाम की मारिफत ना हो। अच्छा, जब हम ये हदीस पेश करते हैं तो किस लिए पेश करते हैं? अपने इमाम जमाना के लिए, कि हर जमाने के अंदर इमाम का होना जरूरी है, उनकी मारिफत होना जरूरी है। लेकिन अल्लामा अमीनी ने ये हदीस हजरत ज़हरा के लिए पेश की। क्या मुझे ये बताओ तुम्हारे नजदीक ये हदीस मोतबर है या नहीं है? उन्होंने कहा हमारे नजदीक भी मोतबर है, हमारी भी किताबों के अंदर मौजूद है। और मैं अपने नौजवानों से भी अर्ज कर दूं कि सही मुस्लिम के अंदर रिवायत के जुमले मौजूद हैं, अलबत्ता अल्फाज थोड़े से तब्दील हैं। कौन से अल्फाज हैं? अल्फाज ये हैं मम्माता वलैसा फी उनुक़िही बैतु इमामिन माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स मर गया और उसकी गर्दन पर किसी इमाम की बैअत न हुई, वो जाहिलियत की मौत मरा। यानी किसी इमाम की बैअत होना गर्दन पर जरूरी है ताकि इंसान इस्लाम की मौत मरे, ईमान की मौत मरे। अब अल्लामा अमीनी ने कहा मुझे ये बताओ, जब हजरत ज़हरा इस दुनिया से जा रही थी, माता है ना, जो शख्स मर गया, जब उनकी रहलत हुई, उनकी शहादत हुई, तो उनका कौन सा ऐसा इमाम था जिसकी मारिफत हासिल करके वो इस दुनिया से रुखसत हुई? उस इमाम की बैत के साथ जनाबे सैयदा दुनिया से रुखसत हुई। अगर कहती हो कि वही था तो खुद तुम्हारी किताबें कह रही हैं कि जनाबे सैयदा तो उनसे गजबनाक थी। और सही बुखारी के अंदर 5 मकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये रिवायत के जुमले मौजूद, जिसके अल्फाज ये हैं तकरीबन फहजरतहु फलम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफियत। जनाबे सैयदा उससे गजबनाक हो गई और इतनी गजबनाक रही कि जब तक वो हयात रखती रही उनसे कलाम नहीं किया, उनसे बात नहीं की, यहां तक कि बीबी ने रहलत फरमा ली, बीबी की शहादत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्हें इमाम मानती तो गजबनाक नहीं होती, और अगर इमाम किसी गजबनाक हो गई इसका मतलब बैत को तोड़ दिया है। और अगर बैत को कोई तोड़ कर मरता है तो माता मीततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत मरता है। अब मुझे बताओ, तुम्हें फैसला करना है कि या जनाबे सैयदा का कोई इमाम था, या तुम में ये कहने की जरूरत है तो कह के बताओ। वो सैयदा जो सैयदा कायनात है, सैयदुन निसाइल आलमीन है,
सैयदुन निसाई अहलिल जन्ना है, जन्नती नहीं है, जन्नतियों की औरतों की सरदार है। वो क्या तुम्हारे बकौल मातमीतन जाहिलिया हो सकती है? या तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा या ये कहना पड़ेगा कि कोई उनका इमाम मौजूद है, और अगर कोई उनका इमाम है तो मुझे उस इमाम का नाम बता दो। हमारा अकीदा यह है कि जो जनाबे सैयदा का इमाम था वही हमारा इमाम। अल्लामा अमीनी कहते हैं ये सवाल मैंने रखा, किसी में जवाब देने की जरूरत नहीं थी, कोई जवाब नहीं दे सका। इस तरफ जाए तो गलत, उस तरफ जाए तो गलत, ऐसा सवाल सामने पेश किया। बताओ जनाब सैयदा का इमाम कौन है, जिनकी मारिफत हासिल करना जरूरी है, जिनकी बैत जरूरी है ताकि मौत जाहिलियत पर ना आए, वो इमाम है कोई? उस इमाम का नाम बताओ। सब ने अपने अपने सरों को झुकाया, आहिस्ते आहिस्ते दरवाजा पकड़ा और निकलने लगे। कुछ के बुजुर्ग भी इसी तरीके से मैदान को छोड़ा करते थे। इन्होंने भी घर को छोड़ना शुरू किया, दरवाजे से बाहर निकले। कहते हैं कि जो मुझे दावत पर बुलाने वाला था वो मेरे इस्तिदलाल को समझ गया। समझ तो सभी चुके थे लेकिन किसी में कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने मेरे इस इस्तिदलाल को सुनकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह वसिय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फज़्ल। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं और अली के मुर्तजा अल्लाह के वली हैं, मोहम्मद के वसी हैं और खलीफा बिला फज़्ल। जनाब सैयदा की शहादत आज भी लोगों को राह हिदायत बता रही है। जनाब सैयदा को पहचानो, सही रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देगा। और इतनी खूबसूरत जिंदगी है, जब पैगंबर के साथ थी तो फजाइल से भरी हुई जिंदगी, आयतों से भरी हुई जिंदगी है, हर मौके पर आयतें नाज़िल। और इतना ख्याल रखा है परवरदिगार आलम ने कि सूरह दहर जब बीबी की शान में नाजिल किया तो उसमें सारी नेमतें जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र है, लेकिन जनाब सैयदा के एहतराम में हूर की नेमत का जिक्र नहीं है, क्योंकि खुद जनाब सैयदा हौराउन इंसिया, इंसानी शक्ल में एक हूर थी। सुनेंगे एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया था कि लौ कानल हिल्म रजुलन लकान अलिया। मैंने शायद इस हदीस के पहले जुमले को पहले ही मजलिस के अंदर आपके खिदमत बयान भी किया था कि अगर हिल्म और बुर्दबारी और सब्र किसी इंसान की सूरत में होती तो वो अली की सूरत होती। हदीस आगे बढ़ती है, लौ कानल अक्ल रजुलन लकानल हसन, और अगर अक्ल इंसान की सूरत में आती तो वो हसन मुश्तबा की सूरत होती। फिर आगे नबी ने शाह फरमाया लौ कान सखाउ रजुलन लकानल हुसैन, और अगर सखावत किसी इंसान की सूरत में आती तो वो सखी हुसैन की सूरत। और फिर रिवायत का आखिरी जुमला ये है वलौ कानल हुस्न सूरतन लकानत फातिमा, और अगर खूबसूरती और हुस्न जमाल किसी बशर की सूरत में आती तो वो फातिमा की सूरत। बल्कि जनाब सैयदा के बारे में जुमला आगे बढ़ा, पैगंबर ने किसी के बारे में इससे बढ़कर जुमला नहीं कहा था, लेकिन जब जनाब सैयदा की बात आई तो जुमला आगे बढ़ाया बल हिया अअज़म मिन्हु, बल्कि जनाब सैयदा इससे भी ज्यादा अजीम है। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा हुस्न की मलका, खूबसूरती और खूबसूरती दोनों जनाब सैयदा कायनात के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद थी। लेकिन जब हम जनाब सैयदा की सीरत को बयान करते हैं, सारे वाक़िअत को बयान करते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग आकर मुख्तलिफ बातें बयान करने वाले हैं। उसमें से एक एतराज ये है कि जो जनाब सैयदा की शहादत है ये सारा अफसाना है, सारी शियों की घड़ी हुई बातें हैं। हालांकि आप मुतमईन रहिएगा, मैं अपने नौजवान से दरखास्त कर रहा हूँ, ऐसे अफराद जो इन वाक़ियात को अफसाना करार दे रहे होते हैं, हकीकत में खुद उनकी बात अफसाना होती है।
ये रिवायतें ऐसी हैं जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह है। इसीलिए मौलवी इसहाक साहब जो इस दुनिया से चले गए लेकिन वो जिक्र अहले बैत करके गए, उन्होंने बाकायदा कहा था कि तुम शहादत हजरत ज़हरा के सिलसिले में उनकी किताबें नहीं अपनी किताबें पढ़ो। तो तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ कि जनाब सैयदा को किस तरीके से शहीद किया गया और किससे शहीद किया है। अगर वो करते हैं तो किताब देख के पढ़ के करते हैं। तो कहा जरा देखो अपनी किताबों को, तुम्हारी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो बहरहाल एक तरफ से जनाब सैयदा कायनात की शहादत हमारे मजहब को साबित कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि अगर जनाब सैयदा के साथ ऐसा वाक़या पेश आया था तो जिसकी ज़ौजा के साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो, कैसे मुमकिन है कि उसकी ज़ौजा के कातिलों के वो मशवरे भी दे रहा हो, वो मदद भी कर रहा हो, वो उनकी इस्लाह भी कर रहा हो। भाई उनकी ज़ौजा का वो कातिल है। मैं उनके सामने एक दलील पेश कर रहा हूं और हमारे नौजवान इंशाल्लाह इस दलील को याद रखेंगे। वो फिर भी ज़ौजा के कातिल थे जो खुद अली का कातिल बनकर सामने आया। अमर बिन अब्दुल उसका नाम था। मौला अली ने उसको पछाड़ दिया, उसके सीने पर सवार हो गए, उससे थूक दिया। तुम्हारी अक्ल क्या कहती है कि अगर तुम्हारा कातिल तुम्हें थूक दे तो तलवार निकाल कर उसका सर तब से जुदा करते हो, तलवार नियाम में डालते हो। तुम्हारी जो अक्ल बशरी है जो ये कह रही है कि ज़ौजा का कातिल था फिर अच्छे मरासिम कैसे थे, ज़ौजा का कातिल था फिर मशवरे कैसे थे। तो सही है, बशरी तकाजा तो यही होता है कि जो ज़ौजा का कातिल है उससे फिर मरासिम ना रखे जाएं। लेकिन ये बशर नहीं थे, ये बशर की सूरत में नूर थे, ये खुदा की तरफ से नुमाइंदे थे, ये हादियाने बरहक थे। लिहाजा इनका अंदाज और नजर आएगा, बाकी बशर का अंदाज और नजर आएगा। इसलिए आम बशर के सामने कोई कातिल आ जाए तो थूक दे तो इंसान और तेज रफ्तारी से और शिद्दत के साथ उसके सर को दिल से जुदा करता है। लेकिन अली मुर्तजा उस नूरानी हस्ती का नाम है। थूक दिया कुल्ले कुफ्र था, लेकिन मौला उसके सीने से उतर रहा है। और फिर दोबारा जंग हुई, फिर मौला उसके सीने पर सवार हुए और फिर उसके सर को तन से जुदा किया। किसी ने सवाल किया, है अली जब आप पहले सर पे उसके सीने पर सवार हो चुके थे फिर उसका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया? क्या इसलिए ताकि दुनिया वाले ये न लिख लें कि जब थूक दिया था तो अली को गुस्सा आ गया और अली ने अपने गुस्से को बुझाने के लिए अपने कातिल को मार दिया। अली का गुस्सा नहीं था, हम जो काम करते हैं हुक्म इलाही से करते हैं। लिहाजा थूकने के बाद हम इसके सीने से उतर गए और फिर जंग की और फिर उसके सर को तन से जुदा किया ताकि लिखने वाला मौरख ये लिखे कि अली ने अपने गुस्से को बुझाने के लिए नहीं, परवरदिगार के गज़ब को बुझाने के लिए उसके सर को तन से जुदा किया। तो मौला और हैं, बाकी बशर और हैं। ये हिदायत के लिए आए हैं, लिहाजा जो भी इनसे हिदायत मांगेगा ये हिदायत देंगे। किसी ने क्या खूब कहा था कि सखी वही है जो साइल से रद्द कद न करे। तवज्जो रखिएगा, सखी वही है जो साइल से रद्द कद न करे। ये लोग साइल बनकर आते थे ना, साइल बनकर आते थे। सखी वही है जो साइल से रद्द कद न करे, करे सवाल कोई तो उसको रद्द न करे, करे सवाल कोई तो उसको रद्द न करे। मैं तेरा एतराज कैसे मान लूं वाइस, अली अली ही नहीं अगर मदद न करे। इसलिए एक बार नहीं 70 मर्तबा उन्होंने कहा लौला अली लौला अली लौला अली। अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। मैंने कहा कि जो आपके बुजुर्ग कहते हैं हम भी वही कहते हैं, अगर अली ना होते तो हम भी हलाक हो जाते। उन्होंने कहा था लौला अली, हम कहते हैं मौला अली। वो लाम पर रुके थे, लाम के बाद मीम आता है, हम आगे बढ़ गए, हमने कहा मौला अली। और वो सीन वाले हैं, हम शीन वाले हैं, वो सीन पर रुके हुए हम शीन तक आ गए हैं। तो उन्होंने भी कहा था लौला अली लौला अली। उन्होंने 70 मर्तबा का, हमने एक मर्तबा का मौला अली।
मौला अली। और सिर्फ ये हमारे मौला की शान नहीं है, बाद में आने वाले इमामों की भी शान यही थी। उनके जमाने के जालिम हुक्मरान आते थे उनके पास और मशवरे लिया करते थे, पूछा करते थे, तो हर इमाम उन्हें मशवरे दिया करते थे, कभी भी साहिल को खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। इसीलिए उनके जमाने की जो छठे सरकार, उनके जमाने की भी किसी बुजुर्ग ने कहा था, लौला सिनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल शागिर्दी इमाम सादिक में ना होते तो नौमान हलाक हो जाते, अबू हनीफा हलाक हो जाते। ये उनका इफ्तिखार है कि शागिर्दी इमाम जाफर सादिक अंदर आए थे। और मैं बात को आगे बढ़ाऊं, हमारे तीसरे अली का दौर आया, यानी हमारे 8वें सरकार हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। मामून ने भी एक मसला हल करवाने के लिए इमाम रजा को बुलाया, कहा कि एक बड़ी मुश्किल पेश आ गई है। कहा क्या मुश्किल है? कहा मुश्किल यह है कि एक शख्स आया है जो मुँह मुबारक के पैगंबर अकरम को लेकर आया है। क्या इसमें मुश्किल की क्या बात है? क्या मुश्किल की बात यह है कि वो लेकर नहीं आया कि मैं उसका एहतराम करूं, बल्कि वो कुछ मांगने के लिए भी आया कि मैं पैगंबर के मुंह मुबारक को लेकर आया हूं, बाल को लेकर आया हूं, इसलिए मुझे कोई हदिया दिया जाए, कोई इनाम दिया जाए। अगर मैं उसको हदिया दे देता हूं, ऐसा ना हो कि मुंह मुबारक ना हो। मसले को समझेगा, उसके बाद फिर मजा आएगा। सवाल क्या है? अगर ये मुंह मुबारक ना हो तो ये दुनिया वालों को कहेगा कि मामून को तो मैंने ऐसा बेवकूफ बनाया, अपने बाल तोड़कर लेकर गया था और मैंने कहा मुंह मुबारक रसूल अकरम है और उसने इनाम भी दे दिया। तुम भी यही काम करो, बालों को तोड़ो, जाओ मुंह मुबारक का तोहफा लेकर आओ। कि अगर मैंने इसे इनाम दे दिया और ये मुंह मुबारक ना हुए तो मेरी बेइज्जती होगी, और अगर ये मुंह मुबारक हुए और मैं कहूं कि क्या दलील है तेरे पास, मैं इनाम नहीं देता हूं, और वो बाहर जाकर बता देखो ये मुंह मुबारक का भी एहतराम नहीं करता, तो फिर मेरे लिए मुश्किल खड़ी होती है। ए इमाम रजा, आप मेरी मुश्किल हल करें। तो हर दौर का अली अपने जमाने का मुश्किल कुशा होता। इमाम रजा ने फरमाया इसमें बड़ी बात कौन सी है? जब मुंह मुबारक दिखाया गया इमाम रजा को, देखा कि मुंह मुबारक 7 बाल हैं। इमाम ने 3 को अलग किया, 4 को अलग किया। क्या ये 3 झूठे हैं? आपके समाजों पर सुभान अल्लाह है। क्या ये 3 झूठे मुंह मुबारक हैं? ये 4 सच्चे मुंह मुबारक हैं? क्या आपके पास दलील क्या है? इमाम रजा फरमा रहे हैं कि ये 3 झूठे हैं, ये 4 सच्चे हैं, फिर भी दलील मांग रहा है, जबकि कोई नहीं है दुनिया में जो बता सके कि इन बालों में से मुंह मुबारक कौन सा है। दलील मांगी तो इमाम ने दलील भी दी। इमाम ने फरमाया दलील ये है कि पैगंबर के जिस्म का कोई हिस्सा आग उसको जला नहीं सकती, तो आग के करीब इन बालों को लेकर जा, जो बाल जल जाए समझ जाना झूठे हैं, और जिन बालों पर आग न पहुंच सकी और वो सोने की तरह चमकने लगे समझ जाना ये सच्चे हैं। लेकर गया आग के सामने तो वो 3 बार फौरन सही चल गए, और आग इंशाल्लाह 3 को जलाएगी। जो 4 मुंह मुबारक थे वो लेकर गया तो सोने की तार की तरह, सोने के बाल की तरह वो चमकने लगे। का मौला मैं समझ गया ये सच्चे बाल हैं। इमाम रजा ने बाल के दरमियान फैसला करके बता दिया, जब हम बालों में से जान लेते हैं कि कौन से सच्चे हैं कौन से झूठे हैं, तो क्या इंसानों में नहीं पहचानेंगे कि कौन झूठे हैं कौन सच्चे? वाह 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 वाह, या अली मौला सलामत रखे, मौला शाद आबाद रखे।
अगर मौलाए कायनात ने उनकी मदद की है तो ये मतलब नहीं है कि उन्हें हक पर समझते थे। हर जमाने के इमाम ने और हर जमाने के नबी ने, चाहे कोई भी आता था उनसे मदद मांगने के लिए, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। क्या पैगंबर अकरम के वाक़यात नहीं है कि कुफ़ारा ने मक्का की कितनी मदद फरमाते थे? क्या काफिरा औरत का डोल उठाकर उसके घर तक नहीं पहुंचाया था? जिस खातून ने कहा कि तूने अगर ये एहसान किया है तो मैं भी तुझ पर एहसान करना चाहती हूँ कि एक हमारे इलाके के अंदर शख्स आया है जो अपने आप को नबी कहता है, तो उसके करीब ना जाना, वो बड़ा जादूगर है। अगर तू उसके करीब चला गया वो तुझे भी अपने जादू में पकड़कर अपना बना लेगा। क्या उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम मोहम्मद है। पैगंबर ने सुन ली बात। उस खातून ने कहा कि तूने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जिस मोहम्मद की तू बात करती है वो मोहम्मद में हूं। तो अगर दुश्मन भी, काफिर भी इनसे मदद मांगते थे तो हर जमाने का नबी और इमाम मदद करता था। ये दलील नहीं है कि उनको हक पर समझते थे, हमदर्दी हर एक से करते थे। और अफसोस यही तो है कि इन्होंने तो ना दोस्त देखा ना दुश्मन देखा, हर एक के साथ नेकी की, हर एक की मदद की। लेकिन हाय दुनिया वालों ने इतना एहसास भी नहीं किया कि ये रसूल की आल है, ये रसूल की बेटी है, ये कायनात की शहजादी है। अज़ादारों, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि अब भी मोहब्बत सैयदा कायनात लोगों को तब्दील कर रही है। एक आलिम दीन है, कहते हैं कि मैं पहला अशरा पढ़ने के लिए एक जगह पर गया, वहां पर मजलिसें पढ़ी, तो जो बानी मजलिस से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप इस अशरे में जनाब सैयदा के मसाइब भी पढ़ें। मैंने कहा कि पहला अशरा है, आमतौर पर शोहदाए करबला का जिक्र किया जाता है, जनाब सैयदा का जिक्र तो नहीं होता, उनके लिए अय्याम फातिमिया हैं। क्या कि नहीं, लेकिन मेरा दिल है कि हजरत ज़हरा का जिक्र हो। उन्होंने कहा ठीक है, इनकी फरमाइश थी, तो कुछ दिन हजरत ज़हरा के मसाइब बयान किए। जब मसाइब बयान कर लिए तो एक मरतबा नियाज पर साथ बैठे हुए थे, कहा कि आपने क्यों इतना इसरार किया कि जनाब सैयदा के मसाइब पढ़े? क्या आपको नहीं मालूम, जनाब सैयदा ने मुझे मकतबे अहले बैत तक पहुंचाया है। कहा वो कैसे? कहा मैं पहले दुबई में रहता था, बहुत पैसे वाला था, बहुत मालदार था। परवरदिगार ने, मेरी शादी हो गई, परवरदिगार ने मुझे बेटी अता फरमाई। बेटी मेरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन जमील थी, बहुत शरीफ, बहुत नेक थी। और चूंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं, बाहर वाले ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ औलाद जरा कम होती है, कहा मेरी एक अखलौती बेटी थी। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, जाता था अपने काम पर भी तो वहां पर भी बेटी की याद आती थी, कॉल करता था और उससे बातें करता था। और जब वो मेरे सामने आती थी शिद्दत से मैं प्यार करता था, मुझसे रहा नहीं जाता था, बेटी का गम मुझसे देखा नहीं जाता था। एक दिन कॉल आई मुझे घर से, मेरी जौजा की कॉल थी, कहने लगी कि जल्दी से घर पर आओ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मैंने कुछ नहीं देखा, बस मैं जल्दी से तैयार हुआ, घर पहुंचा तो क्या देखा कि मेरी बच्ची की सांसें रुक रही है। कहा मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा क्या हुआ बच्ची को? कहा छोटी सी बच्ची थी, इसने सिक्का मुंह में डाल दिया और मुंह में डालना था कि हलक में फंस गया। अब ये सांस नहीं ले पा रही, बात नहीं कर पा रही। जल्दी से मैं डॉक्टर के पास लेकर गया। क्या डॉक्टर के पास ले जाना था कि यह सिक्का हलक से होता हुआ फेफड़े में चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज यहां पर नहीं हो सकता, अगर तुम पैसे रखते हो और ये काम कर सकते हो तो अभी इसी वक्त फ्रांस के फला हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर डॉक्टर्स मौजूद है जो इसका इलाज कर सकते हैं। क्या मैं पैसे वाला था, मैंने उसी वक्त जेट तैयारा मंगवाया और अपने तैयारे के अंदर मैं फ्रांस पहुंचा, फौरन से हॉस्पिटल गया, डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा मेरी बच्ची हलक में जो सिक्का था फेफड़े तक पहुंच गया है, जल्दी से इसका इलाज करो, जल्दी से मेरी बच्ची को बचा लो। बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर थोड़ी देर के बाद बाहर आए, कहने लगे कि हम बहुत माजरत चाहते हैं, तेरी बच्ची को बचा तो लेंगे, लेकिन मसला यह है कि जिस जगह पर यह सिक्का चला गया है ना, वहां पर इंस्ट्रूमेंट पहुंचाने के लिए हमें वोकल कॉर्ड से गुजरना होगा, जिसके बाद तेरी बच्ची हमेशा के लिए गूंगी हो जाएगी, तुझसे बातें नहीं कर सकेगी। अगर तू कहता है कि हम ये काम करें तो हम काम करने के लिए शुरू करते हैं, और अगर तू कहता है कि नहीं इसी हालत में ठीक है तो फिर इसी हालत में। कहा बस मुझे तो अपने बच्चे की कम से कम जान चाहिए थी। मैं कहा ठीक है, वो बातें नहीं कर सकेगी, मैं देख तो सकूंगा, तुम इलाज शुरू करो। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए
अब डॉक्टरों ने अपने अपने लिबास पहने और तैयारी पकड़ी। कहता बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं खस्तगी के साथ दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। इन नेमतों का क्या फायदा हुआ? मेरी बेटी अब जिंदगी भर गूंगी रहेगी, बातें नहीं कर सकेगी। और आपको मालूम है बेटों और बेटियों में फर्क ये होता है, बेटों की बातें इतनी ज्यादा खुशगवार नहीं लगती, लेकिन जब बेटियां बाप से गुफ्तगू करती है ना, उसकी लज्जत ही और होती है। कि मेरी बेटी हयात गूंगी रहेगी, मैं बर्दाश्त कैसे करूंगा? कि मैं टेक लगाकर जब बैठा हुआ था, अचानक मेरा रुख मदीना की तरफ हो गया। मुझे रसूल खुदा याद आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक मेरी अकलौती बेटी है, एक आपकी अकलौती बेटी। आप भी अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करते थे, मैं भी अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता। आप भी अपनी बेटी को बड़ा चाहते थे, मैं भी अपनी बड़ी बेटी को बड़ा चाहता हूं। सही है मैं आपकी बेटी के मख्तब पर नहीं हूं, लेकिन मैं एक आपसे तमन्ना करता हूं, अगर आप अपनी बेटी के सदके में मेरी बेटी को शिफा दे देते हैं तो मैं आपकी बेटी को सिद्दीका मानूंगा, आपकी बेटी को सच्चा मान लूंगा, आपकी बेटी के रास्ते पर आ जाऊंगा। कब बस मैंने रोते रोते नबी खुदा को वास्ता देना शुरू किया। अभी मैं रोता रोता वास्ता दे रहा था, क्या देखा अचानक डॉक्टर खुशी खुशी बाहर आए। कहने लगे तेरे बच्ची जिंदा हो गई और तेरी बच्ची का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तेरे बच्ची की आवाज बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जब हम ऑपरेशन थिएटर में गए, तेरे बच्चे की जबान पर सिक्का खुद ब खुद आ गया। लगता है ईसा ने बचा लिया, लगता है ईसा मसीह ने कोई ऐसा कारनामा किया है कि तेरे बच्चे को शिफा मिल गई। क्या मैं समझ गया ये ईसा का कारनामा नहीं है, ये उस बीबी का कारनामा है जिस बीबी के दर के गदागर का नाम ईसा। ये उस बीबी का एजाज है। मैं रोता रोता अपनी आंखों को पोंछने के बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए गया। जैसे बेटी के कमरे में गया, मैंने अपनी आंखों को साफ कर लिया था ताकि बेटी को आंसू नजर ना है। बेटी से चिमट कर मैंने बड़ी मुबारकबाद दी, लेकिन जैसे मैं गले लगकर मुबारकबाद देता था, बेटी ज्यादा रोती थी, उसका गिरिया बढ़ता था। मैंने कहा बेटी क्या हो गया? तो बड़ी खुशी की बात है, तेरे तकलीफ से निजात मिल गई, तेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो गई, तुझे जिंदगी मिल गई। क्या आपको नहीं मालूम कुछ देर पहले एक नौरानी बीवी आई थी और उसने मेरी पुष्प पर हाथ ऐसे मारा कि ये सिक्का खुद ब खुद मेरी जबान पर आ गया। उस बीबी का एहसान है कि मेरी जान बच गई। मैंने उस बीबी का शुक्रिया अदा किया। उस बीबी ने कहा शुक्रिया मेरा नहीं अपने बाप का अदा करता जिसने हमें याद किया था, लेकिन साथ साथ अपने बाबा को यह भी कह देना कि जितनी मोहब्बत उसको अपनी बेटी से, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत मेरे बाबा को मुझसे। तेरा बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरा बाबा मुझसे करता था वैसी मोहब्बत कायनात में कोई बाप अपनी बेटी से नहीं करता। मुझे बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा होता है? ये कायनात का रसूल सैयद कायनात के एहतराम में खड़े होते हैं। कौन सा ऐसा बाप है जब सफर पर जाता है सबसे आखिर में अपनी बेटी से विदा होता है, जब सफर से लौट कर आता है सबसे पहले अपनी बेटी का इस्तेकबाल के लिए जाता है, अपनी बेटी के घर पर जाता है। कौन सा ऐसा बाप होता है जब बेटी को आता हुआ देखता है अपनी मस्तक छोड़ता है, अपनी मस्तक पर अपनी बेटी को बिठाता है? कहा अपने बाबा को कह देना जितनी मोहब्बत उसको तुझसे है, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत मेरे बाबा को मुझसे। हजारों सुनेंगे ये जुमला। जब उस बाबा का विसाल हुआ, ये बच्ची इतनी मजलूमा थी जो अपने बाबा की कब्र पर एक ही जुमला कहा करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबो बाबा तेरे जाने के बाद मुझ पर इतनी मुसीबत, अगर रोजे रोशन में पड़ती तो वो तारीख रातों में तुम
सुनाई है। मैं इंशाअल्लाह ये मोहसिन बयान करूंगा, लेकिन एक मुसीबत ये थी कि बाबा के गम में रोने न दिया। जब सैयदा कायनात रोती थी, मदीने वालों ने आकर शिकायत की, या सौजा से कहे दिन में रोया करे या कहे रात में रोया करे। आप खुश नसीब हैं, जब रोना चाहते हैं मजलिस में आकर रो लेते। जनाब सैयदा या दिन में रोती थी या रात में रोती थी। अपने नौजवानों को एक जुमला भी अर्ज करूंगा, ऐसा नहीं था कि जनाब सैयदा की वजह से खुदा ना खास्ता पड़ोस वालों को तकलीफ होती हो, मदीने वालों को तकलीफ होती हो, बल्कि तकलीफ किसी और को होती थी। वो आकर मदीने वालों को कहते थे सैयदा का रोना बंद करवाओ, सैयदा का गिरिया बंद करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मदीना के अंदर इनकलाब आ जाए। वरना ये बीबी तो इतनी पाक बीबी है, रातों को जाकर दुआएं करती थी तो पड़ोसियों के लिए बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। हमेशा मौला हुसैन का पुरसा बीवी की खिदमत में पेश करते हैं। आज मादर हुसैन का पुरसा हुसैन की खिदमत। बिन्ते रसूल आपको रोने न दिया। फिर एक तरह वक्त आया, मदीने वालों ने कहा नहीं, हम रात का रोना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम दिन का रोना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला ने जन्नतुल बकी में बैतुल हुज़्न बनाया। ए बीबी, आप बैतुल हुज़्न जाइए, वहां पर गिरिया कीजिए। अंदाजा कीजिएगा कैसे बीबी जाया करती थी। एक हाथ में हसन मुश्तबा को पकड़ती थी, दूसरे हाथ में हुसैन सैयद शुहदा को पकड़ती थी, अपने बच्चों के साथ बैतुल हुज़्न जाया करती थी। वहां जाकर अपने बाबा का गम मनाया करती थी। लेकिन एक दिन आया जब बीबी बैतुल हुज़्न पहुंची, क्या देखा कि बैतुल हुज़्न को भी ढा दिया, बैतुल हुज़्न को भी तोड़ दिया गया। लेकिन सैयदा कायनात का गिरिया खत्म ना हुआ। इमाम सादिक फरमाते हैं 5 गिरिया ऐसा करने वाले हैं जिनका गिरिया दुनिया में सबसे ज्यादा था। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे मौला सैयद सज्जाद, पांचवें बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा। ये 5 दुनिया में सबसे ज्यादा गिरिया करने वाले थे। लेकिन जो 4 गिरिया करने वाले हैं उन्होंने कई सालों तक गिरिया किया है। बिन्ते रसूल ने सिर्फ 75 या 95 दिन का गिरिया किया। इतना गिरिया किया कि गिरिया करने वालों में नाम आ गया। ए बिन्ते रसूल, आपका गिरिया कैसा होता होगा, क्या कयामत का गिरिया होता होगा। मगर इस गिरिये को भी दुनिया वालों ने पसंद न किया। चलता हुआ दरवाजा गिराया, मोहसिन को शहीद कर दिया, पसलियां टूट गई, तमाचा लग गया, गोशवारे गिर गए। सैयदा कायनात 18 बरस की उम्र में बूढ़ी हो गई। लेकिन मुझे एक जुमला कहने दीजिए और उसी पर मैं इल्तिमा से दुआ कहूंगा। ऐ सैयदा कायनात, कम अज़ कम अली जैसा शौहर मौजूद था जिसने बैतुल हुज़्न ताबीर करवा दिया। कभी दिन में रोती थी, कभी रात में रोती थी। अगर आप करबला आती तो देखती एक और बेटी भी है जो रोने की बड़ी तमन्ना रखती थी। वो प्यासी थी तो पानी की प्यासी रही थी, बाप पर रोने की प्यासी थी। कभी बाबा के लाशे से लिपट कर रोती थी, शेवर ताजियाना उठाकर मारता था। कभी रास्ते में रोती थी, शिवर नेज़े मारता था। दामन भी जल गया, गोशवारे भी छिन गए। जो रोने का इतना इश्तियाक रखती थी वो शाम में दफना दी गई, और जो रोना नहीं चाहते थे वो अपनी औलाद पर रोने के लिए करबला से मदीना गए। बीबियां रोती रही, सकीना बिन मजलिस की दुनिया से रुख से। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। पालने वाले इन आंसुओं को रुमाल हज़रत सैयदा कायनात में जगह अता फरमा।
इन आंसू के सदक़े में जो जन्नतुल बकी की मिस्मार कब्रें परवरदिगार उनके तामीर नौ के असबाब जल्द से जल्द पैदा फरमा। पालने वाले जालिमीन अगर काबिल हिदायत है तो इनकी हिदायत फरमा, काबिल हिदायत नहीं तो इन्हें नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा मजलूमीन आलम की नुसरत और हिमायत फरमा। पालने वाले इस फर्श अज़ा के सदक़े में तमाम उनकी जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। बीमार करबला के सदक़े में तमाम मरीजों को शिफाए कामिल और आजिला नसीब फरमा। बे औलाद मोमिन को इमाम हसन इमाम हुसैन जनाब मुहसिन अलैहिस्सलाम के सदक़े में औलाद सालिहा नसीब फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद के अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले हम सबको करबला मुअल्ला और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। चारदा मासूमिन की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा। मौत के पहले लम्हे मौला मुत्तक़ियान की ज़ियारत अता फरमा। कब्र की पहली रात मौला हुसैन के नूर से हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमा। और तमाम मज़ालिम से इंतकाम के लिए वारिस हुसैन मुंतक़िम खून करबला हज़रत हुज्जत इब्न हसन के ज़हूर में तअजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार आशिकीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।